हरे कृष्णा। तो यहाँ पे एक प्रश्न है कि धर्म व्याध जो है, इनके बारे में किसी ने सुना व्याध गीत और पूछने लगे कि इनका स्टोरी क्या है। कोई कहता है कि वो कसाई थे, बुच्चर हैं, फिर भी भक्त हैं, धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, ये कैसे हैं, तो उसका कहानी क्या है हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि भगवान का भक्त जो है वो अनेक अनेक प्रकार के योनि से आ सकते हैं। आप प्रहलाद महाराज आप पकड़ेंगे, बलि महाराज, वो सब असुर कुल हैं लेकिन श्रेष्ठ भक्त हैं। जैसे हनुमान, सुग्रीव, जाम्बावन, ये सब वानर या मृग का शरीर है फिर भी शुद्ध भक्त है। तो अनेक अनेक जैसे बैकग्राउंड से आते हैं, जो लोग सोचेंगे ये अयोग्य है ना, कुछ डिस्क्वालिफिकेशन है, कुछ कमियां हैं, कुछ नीच हैं, लेकिन वास्तव में वो शुद्ध भक्त हैं। सो यहाँ पे भी ऐसे धर्मव्याध जो है, भले वो नीच कुल से आते हैं, हीन कुल से आते हैं, म्लेच्छ हैं एक प्रकार की, चांडाल है, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ा भक्त बन गया। तो उनका कहानी के बारे में हम देखेंगे। तो स्टोरी ऐसा है कि एक बार एक ऋषि मुनि, उनका नाम है कौशिक ऋषि। ये कौशिक ऋषि जो है वो तपस्या कर रहे थे एक वृक्ष के नीचे। और जैसे वो तपस्या कर रहे, वो वृक्ष के ऊपर एक पक्षी था, और ये पक्षी 2 नंबर किया उनके ऊपर। तो जैसे उसका खंडे पे गिर गया, तो कौशिक ऋषि बहुत गुस्सा हो गया क्योंकि अभी अशुद्ध बन गया। कोई भी चीज़ जैसे अशुद्ध चीज़ स्पर्श करेंगे तो हम भी अशुद्ध बन गया। तो अभी वो बेटे तपस्या कर रहे हैं तो उनके ऊपर ये गिर रहा, अभी बहुत क्रोधित थे। तो उन्होंने तुरंत एक पक्षी की तरफ देख रहे थे बस, क्रोध क्रोध नज़र से। और जैसे उन्होंने देखा, उसका हृदय के अंदर क्या लगता है, उसका मन के अंदर क्या लगता है कि मुझे इस पक्षी को हानि करना, आई वॉन्ट टू हर्ट दिस बर्ड। तुरंत अचानक वो पक्षी जो है विस्फोट हो गया, जला के और गिर गया और मर गया तुरंत। और जैसे वो पक्षी मर गया, तुरंत कौशिक ऋषि, क्योंकि जो भी है वो ऋषि है, उन्हें बुरा लगता है कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पाप लग गया, छी। तो वहाँ से उठ के वो चला गया दूसरा गांव में। इस गांव में वो हर घर घर में जाके भिक्षा भिक्षा मांग रहे थे, भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही। तो ऐसे एक घर आया था जिसमें जैसे उन्होंने कहा कि भिक्षाम देही, वो घर का स्त्री जो है, घर का महिला, उन्होंने कहा कि तिष्ठ, रुको, मैं आऊँगा, रुको बस। तो कौशिक ऋषि जो है वो खड़े थे बाहर, लेकिन ये जो महिला, ये जो स्त्री है, वो अंदर चला गया। और जैसे वो घर के अंदर चला गया, उनका पति का सेवा करना चाहिए था। तो पति ने ये मांगा है वो मांगा है, उन्होंने अपने पति को पहले सेवा किया। और फिर उन्होंने याद किया, अरे ब्राह्मण है बाहर खड़े है, चलो। तो जैसे उन्होंने बाहर आया, वो ब्राह्मण कौशिक ऋषि जो, अभी वो गुस्सा हो गया। सोचो, कोई बुलाएंगे आपको, वो बोला आपको बैठो बस, कुछ नहीं बोला, बैठो रुको, वो चला गया कहीं और देर में फिर वापस आया। आपको कैसे लगता है, अरे मुझे क्यों रुकाया, फिर आप देने का तो तुरंत दे दो, रुका के रखा, फिर कुछ दिया ही नहीं, कुछ बोला भी नहीं, बुरा लगता है। तो ये कौशिक ऋषि भी वापस क्रोधित आ गया, और वो इस स्त्री के तरफ से देख रहे थे क्रोधित से। तुरंत ये जो अम, माता है, उन्होंने कहने लगे कि महाराज, ए ऋषि मुनि, मैं वो पक्षी जैसा नहीं है, आप मुझे जला नहीं सकते। अचानक से ये कौशिक ऋषि मतलब शर्म भी आते हैं और साथ साथ में शॉक भी होते हैं कि उनको कैसे पता कि जंगल में मैंने ऐसा किया। तो तुरंत पूछने लगे, हाथ जोड़ के बोले, माता आप कौन है। और बोला, देखो, मेरा पतिव्रता के कारण मेरे को भी कुछ शक्ति मिलते हैं। हाँ, तो महिला, एक स्त्री का पहले कर्तव्य है उसको पति का सेवा करने का। तो उन्हें कहने लगे, लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ, आप ब्राह्मण हैं, मना नहीं करता हूँ, आप ब्राह्मण हैं, लेकिन मेरे पति जो है वो मेरा देव है ना, तो पहले उनकी सेवा करना चाहिए। तो तुरंत ये माताजी जो है, उन्होंने सब धर्म के बारे में बताने लगे कि क्या सही क्या ये है। फिर वो बोलने लगे कि महाराज साधु, शायद आपको और सीखना पड़ेगा। कि आप जाओ, एक देश है मिथिला, मिथिला देश करके, जनक महाराज का राज्य है, वहाँ पे आप जाइए। और वहाँ पे बाजार में आप ढूंढो, एक व्याध है, व्याध मतलब क्या, कसाई। एक व्याध हैं, एक बुच्चर हैं, उसके पास जाइए और उनसे धर्म सीखो। अभी वापस ये कौशिक ऋषि शॉक हो गया, क्या बोल रहा है,
अगर आप बोलेंगे इस गुरुकुल में जाओ, उस गुरुकुल में जाओ सीखने के लिए धर्म के बारे में, ठीक है। आप बोलेंगे बाजार में जाइए, और वो भी एक व्याध के तरफ से, मतलब एक व्याध के द्वारा में सीखने का। फिर भी कौशिक ऋषि कुछ नहीं बोला था। उन सोचने लगे ये माता जी के शायद उनके कुछ पावर है, तो हाथ जोड़ के वो चला गया। लेकिन उसका मन में हमेशा वही सोच रहा था, अरे ये कैसे बोल सकते, ये मिथिला में क्या है। तो एक दिन उन्होंने सोच के चलो हम मिथिला जाएंगे ही। तो मिथिला जो है आजकल का बिहार है। तो मिथिला चल चल के जनक महाराज के राज्य में, वहाँ पे मार्केट प्लेस में वो हर लोग को पूछने लगे कि कोई व्याध है क्या यहाँ पे। लोग भी शॉक हो गया, क्या साधु महाराज, टेस्ट चेंज हो गया क्या क्या ढूंढ रहे हैं? तो आ गया था गांव के साइड में एरिया में, कि जहाँ कसाई है, कसाई लोग ये जो मांस बेचते हैं। तो देखा था ऐसे ऐसे लोग हैं जो चांडल हैं, जो नीच लोग हैं, वही लोग आते हैं उधर। और ये कसाई लोग भी इतना, उनका चेहरा देखें तो कुछ आनंद नहीं, कुछ सुख नहीं। फिर भी ये महाराज आ गया था वहाँ मैदान पे, नज़दीक नहीं गए थे, दूर से खड़े। ये जो व्याध जो है, धर्म व्याध जो है, उन्होंने दूर से देखा एक साधु महाराज आया। तुरंत ये महाराज के पास गए, महाराज महाराज आइए आइए, बोलो क्या सेवा कर सकते हैं आपके लिए। लेकिन ये कौशिक ऋषि कुछ नहीं बोला। अभी कैसे बोलो आपसे धर्म सीखना, तो उन्हें कुछ नहीं बोला। फिर भी ये व्याध जो है आया था, महाराज महाराज प्लीज़ आप इतना दूर से आए, ज़रूर निश्चित आपका कुछ ज़रूरी है, बोलिए क्या सेवा कर सकते। या तुरंत वो बोलने लगे, या वो पतिव्रता, सचित्व सचिव्रता स्त्री जो है, उन्होंने भेजा क्या आपको? वो चेस्ट लेडी जो है, उन्होंने भेजा आपको? अरे, ये अभी तीसरा शॉक हो गया कौशिक। वो बोले आप उनको कैसे पता है? तो तुरंत हाथ जोड़ के वो बोलने लगे, प्लीज़ मुझे धर्म के बारे में बताइए। और ये धर्म व्याज जो है तुरंत धर्म के बारे में बता रहे, क्या करना क्या नहीं करना, क्या गलत क्या सही, जीवन का उद्देश्य क्या है। हाँ, सारे चीज़ बता बता के उसके बाद कौशिक ऋषि ने पूछने लगा, आप इतना पता है धर्म के बारे में, तो आप ऐसा काम क्यों करते हैं? तो धर्म व्याध क्या बोलते हैं कि देखो, भगवान ने सब लोग का अपने अपने कर्तव्य दे दिया। ये काम जो है काटने का, बेचने का, ये मेरा पारंपरिक का काम है, ये मेरा पूरा खानदान का बिजनेस है। मैं खुद नहीं काटता हूँ, मैं खुद जानवर नहीं काटता हूँ, और मैं कभी खाते नहीं हैं। बस भेजने का मेरा काम है, क्योंकि ये मेरा फैमिली का बिजनेस है। और क्या हमको पता है, यही पता है हमको। तो फिर भी कौशिक ऋषि ने पूछा, फिर भी आप, मतलब ये रोज ऐसा नहीं देखे ना, आपका इतना ज्ञान कहाँ से आया? तो उन्होंने उसका पिछले कहानी बोलने लगे। अब ये धर्म व्याध का कहानी जो है, ये वन पार्वा महाभारत में आते हैं। लेकिन ये जो उनका पिछले कहानी है कि एक्चुअली धर्म व्याध कौन है, ये आदि वराह पुराण में आता है। तो दूसरा स्टोरी हम देखेंगे आदि वराह पुराण, ये धर्म व्याध कैसे बन गया, धर्म व्याध कैसे बन गया। तो ऐसा, कश्मीर में एक राजा होते हैं, उनका नाम वसु है। और ये वसु राजा जो है, एक दिन शिकार करने के लिए बाहर गए थे। और जब भी जंगल में गए थे शिकार करने के लिए, तो उन्होंने एक हिरन को मारा। वास्तव में एक्चुअली वो हिरन नहीं थे, वो एक ब्राह्मण है, एक साधु है, जो हिरन का रूप लिया कि इधर उधर जाने के लिए। तो उनको पता नहीं था, वो हिरन को मार दिया। जैसे वो मारा, उसको ब्राह्मण का रूप आ गया। अरे ब्राह्मण हत्या, ब्रह्म हत्या करेंगे तो ये सबसे बड़ा पाप है। तो ये राजा बोलने लगे, अरे बहुत पाप हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया मैंने किया। तो उसके बाद वो तुरंत हमेशा रोज भगवान का नाम लेते रहते लेते रहते। अभी ये जो ब्राह्मणा, जो हिरन के रूप में मर गया, क्योंकि वो अकाल मृत्यु मरने होने के कारण वो क्या बन गया, ब्रह्म राक्षस बन गया, एक भूत के प्रेत जैसे शरीर बन गया। और इनका बहुत क्रोधित है कि राजा मुझे अन्याय से मुझे मार दिया। और तुरंत वो राजा के महल में आ गया, और राजा के शरीर के अंदर घुस गया, राजा का पेट के अंदर बैठ गया। और इतना दर्द देने लगे पेट में, दर्द दर्द दर्द, इतना दर्द करके वो राजा भी बेहोश होके मर गया। लेकिन मरते समय ये राजा जो है, क्योंकि वो भक्तिमान भी है, उन्होंने भगवान का नाम लिया, नारायण। और जैसे उन्होंने नाम लिया तुरंत, क्योंकि वो पुण्य के कारण वो स्वर्ग में चला गया। और जैसे ये स्वर्ग में चला गया, ये जो ब्रह्म राक्षस, ये राजा का शरीर के बाहर आ गया। और राजा कहीं कहीं साल के लिए स्वर्ग में भोग आनंद ले रहे।
वापस जैसे उसका पुण्य खत्म हो गया, वापस उन्होंने दूसरा जन्म लिया, फिर वापस एक राजा के रूप में ये कश्मीर देश वापस परत। हाँ सोचो कितना पुण्यवान है, मतलब वापस मनुष्य का शरीर, वो भी राजा, वही उसका जगह पे वापस जन्म लिया। अभी इस बार जो है वो, तब तक ये ब्राह्मण राक्षस जो है घूमते रहते। उन्होंने देखा, अरे ये राजा वापस आ गया। तो एक दिन जब ये राजा उसका दूसरे जन्म में एक यज्ञ हवन कर रहे थे, तो उसी टाइम ये ब्रह्म राक्षस प्रकट होते इसके बाहर। और राजा देखने लगे कौन है तू, तो उनको कहानी बताया था। उन्हें बोलने लगे बस हो गया, मुझे मुक्ति दे दो। हाँ मैं आपसे नफरत है तो आपके पीछे पीछे ही घूम रहे, लेकिन पिछली बार आपने नारायण का शब्द, भगवान का नाम लिया, मेरा पाप जो है क्षीण हो गया थोड़ा। सो ये यज्ञ जो है यज्ञ, सॉरी ये राजा जो है यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने भगवान का नाम लेते पुंडरी काक्ष। तो जैसे दोबारा सुना, ये ब्रह्म राक्षस का पाप जो है वापस क्षीण हो जाता है। इतना क्षीण हो गया, वो शुद्ध बन गया। और तुरंत राजा भी बहुत खुश है, क्योंकि उनका पिछले जन्म पूर्व जन्म के बारे में याद कर रहे। तो उन्होंने एक वरदान दिया ये ब्रह्म राक्षस को, कि अगला जन्म में आप एक अच्छा भक्त बनेगा, और उस जन्म में आपका चांस है भगवत धाम जाने के लिए। तो ये जो ब्रह्म राक्षस है ये धर्म व्याध बन गया। भले पाप के कारण वो एक व्याध के कुल या चांडाल के कुल कुल में जन्म लिया, लेकिन फिर भी वो बहुत भक्तिमान है। अभी आगे जाके हम देखेंगे ये धर्मव्याध में क्या हुआ। धर्मव्याध कौशिक ऋषि को संवाद होने के बाद, हाँ धर्म के बारे में, एक दिन ये धर्मव्याध जो है अपना देश को छोड़ के वो जगन्नाथपुरी चला गया, और भगवान जगन्नाथ जी का भक्त बन गया, है ना। जगन्नाथ जी का पूजा करके कर करके उन्हें शरीर छोड़ के और वापस भगवत धाम जाते हैं। तो इस कहानी में हम क्या सीख सकते हैं? कुछ कुछ लोग कहते देख, हाँ हम मांस खा के, नॉनवेज खा के भी भक्तिमान हो सकते हैं। ये इसका इंस्ट्रक्शन नहीं है, क्योंकि पूरा शास्त्र में केवल ऐसा एक कहानी आता है। यहाँ देखना चाहते हैं कि कौन कौन से भी परिस्थिति है, कोई भी कितना भी कष्ट है, कितना भी बुरा परिस्थिति या कठिन परिस्थिति है, सभी लोग भक्ति कर सकते हैं। ये धर्मव्याध देखो, उनका और ऑप्शन नहीं है। उसका जो फैमिली बिजनेस चल रहे वो करना ही पड़ेगा, भले उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगते। वो खुद खाते नहीं, वो काटते नहीं, बस बेचते रहते, लेकिन करना ही पड़ेगा। लेकिन जिस वक्त उसका मौका मिला कि ये सब चीज़ छोड़ के भगवान का भक्ति में करने का, उसी ने तुरंत ले लिया। तो हमारा जीवन भी ऐसे है, शायद हमारा परिवार में इतना अनुकूल नहीं है, शायद हमारा वातावरण, हमारा देश जो भी है, लेकिन हमेशा मन के अंदर सोचने लगे कब ये मौका मिलेगा, कब ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ऐसा कहते हैं मिलेगा। सोचने लगे जैसे मिला अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, है ना। हरे कृष्ण।